सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आजकल हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की प्रवचन गायत्री महामंत्र की सामर्थ्य का। इसमें 2 भाग पहले बन चुके हैं और आज ये जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ ये इसका तीसरा भाग है। तो चलिए इसका स्वाध्याय करते हैं। संध्या वंदन हमारा नित्य कर्म है। संध्या वंदन माने प्रातःकाल भगवान का भजन करना चाहिए, सायंकाल को भी भजन करना चाहिए। दोनों समय भगवान की उपासना को संध्या वंदन के नाम से पुकारा गया है। संधि संध्या को कहते हैं। दिन और रात जब मिलते हैं तो संधि कहलाती है। प्रातः और सायंकाल जो गायत्री उपासना की जाती है वो संध्या है। संध्या क्या है? संध्या कुछ भी नहीं है, गायत्री मंत्र है। और क्या है? आप गहराई से देखें तो आदमी क्या है यह पता लग जाएगा। आदमी एक सांप है। सांप कैसा है? यह मस्तिष्क से चलता है और रीढ़ की हड्डी में आ कर के नीचे खत्म हो जाता है। बाकी क्या है? इसके पंख हैं। ये हाथ पांव क्या हैं? ये तो पंख हैं। तो फिर असली आदमी कहाँ है? असली आदमी की शक्ति कहाँ है? ये बेटे मेरुदंड में, रीढ़ की हड्डी में है। रीढ़ की हड्डी में आदमी के विचार से लेकर के सारे शरीर में जो बल पैदा होता है, शक्ति पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जो कुछ भी हमारे भीतर काम हो रहा है, असल में सारे का सारा जो इसका ढांचा है रीढ़ की हड्डी में है। बाकी जितने भी कलपुर्जे हैं, जितनी भी अन्य सब चीज़ें हैं, ये इसके बाहर के हिस्से हैं, मूल चीज़ नहीं है। इसकी रीढ़ हमारे प्राण हैं। इसी तरह से गायत्री महामंत्र मानव जीवन का प्राण है, भारतीय संस्कृति का प्राण है, मानवीय गरिमा का प्राण है और मानवीय आदर्श और मानवीय उत्कर्ष का सारा आधार है। यह गायत्री मंत्र है। इसकी महिमा गरिमा आपको समझनी चाहिए। यह दुर्भाग्य ही है कि लोगों ने गायत्री मंत्र का इतना छोटा स्वरूप बना लिया है। हम क्या कह सकते हैं? भूत भगाने के लिए जैसे सयाने दीवाने झाड़ फूक करते रहते हैं, पानी लिया छिड़क दिया, यह कर दिया वो बांध दिया। ये मंत्र बिच्छू का मंत्र है, ये सांप का मंत्र है, ये भूत भगाने का मंत्र है, ये अमुक का मंत्र है। इस तरह से अनेकों छोटे छोटे मंत्र तंत्र पाए जाते हैं। लोगों ने गायत्री मंत्र को भी इसी में शुमार कर लिया और ये मालूम कर लिया कि बुखार आता हो तो गायत्री का प्रयोग कर देंगे, कोई मुकदमा चल रहा हो तो गायत्री का प्रयोग कर देंगे। गायत्री का यह छोटा सा स्वरूप है। हो तो यह भी सकता है, यह तो मैं नहीं कहता कि इसका स्वरूप नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटा स्वरूप है, समग्र स्वरूप नहीं है। जैसे आप यह विचार करें कि आचार्य जी का कान, बेटे कान भी हमारे शरीर के हिस्से का ही है, शरीर के बाहर का तो नहीं है। यह तो हम नहीं कहते कि बाहर का है। इसी तरह भूत भगाना गायत्री में नहीं है, यह तो मैं नहीं कहता कि गायत्री में नहीं है। पर आप गायत्री मंत्र को इतना सीमित कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे तो इसकी तौहीन होगी। यह इसकी तौहीन है। आप यह मानकर चलें कि अमुक अमुक कामना के लिए, बाल बच्चे पैदा करने के लिए, अमुक लाभ उठाने के लिए, मुकदमे में जीत जाने के लिए, इम्तिहान में पास हो जाने के लिए अगर इतनी सीमा में गायत्री को रखेंगे तो मैं यह समझूंगा कि आप गायत्री का बहुत छोटा स्वरूप समझते हैं, उसकी पूंछ के बाल के बराबर समझते हैं। असली गायत्री को आप समझते भी नहीं हैं। असली गायत्री वह है जो मानवीय गरिमा को बढ़ाती है, जो सारे संसार में सुव्यवस्था बनाए रखती है, जो मानवीय भविष्य को उज्जवल व शानदार बनाती है। इसका इतिहास हम प्राचीन काल के पन्ने पलटकर देख सकते हैं। प्राचीन काल का हमारा अतीत और इतिहास इतना शानदार था जिसको हम देव इतिहास कह सकते हैं। भारत भूमि का ही नाम स्वर्ग भूमि था। स्वर्ग और भी कोई रहा होगा क्या? रहा होगा, यह बहस तो आपसे मैं नहीं कर सकता कि स्वर्ग था या नहीं था, पर मैं यह कहता हूँ कि स्वर्ग की जो व्याख्या की गई है, सारी की सारी स्वर्ग की व्याख्याएं ऋषियों ने जो की हैं वह इसी भारत भूमि के लिए की हैं। यहाँ बार बार आता रहा है स्वर्ग। यह भारत भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ थी किसी जमाने में। किसी जमाने में यहाँ के नागरिकों को देव मानव बताया गया है। यहाँ के नागरिक देव मानव थे। यहाँ स्वर्ग लोक में देवता रहते थे। 33 करोड़ देवता रहते थे। बेटे, यही 33 करोड़ देवता किसी जमाने में इस देश के नागरिक थे। यही सारे संसार भर में फैले हुए थे बादलों के तरीके
से। दुनिया को ऊंचा उठाने और समुन्नत बनाने में इनकी शानदार परंपरा थी। देवता थे देवता, वे दिया करते थे, यहाँ के निवासियों को दिया, सारे संसार को दिया। भारतवासियों के अनुदान का कथा आप सुनिए। भारतवासियों के अनुदान की कथा आप सुनिए जरा। भारतवासियों ने संसार को क्या अनुदान दिया है? हमारी एक पुस्तक है, आप लोगों में से किसी ने पढ़ी होगी। उसका नाम है समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। सारे विश्व को जब से यह जमीन बनी है तब से लेकर के भारतवासी लोगों ने क्या क्या सिखाते रहे हैं, क्या क्या देते रहे हैं। हिंदुस्तान की पौराणिक पुस्तकों से ही नहीं वरन सारे संसार के शिलालेखों से लेकर अन्यान्य पुस्तकों में, जिसमें 2000 के करीब जानकारियों के रेफरेंस दिए हुए हैं, हमारी उस पुस्तक में सारा विवरण मौजूद है। सारे के सारे विश्व को वे देते रहे हैं। क्या क्या दिया विश्व को भारतवासियों ने? शिक्षा दी, संस्कृति दी, स्वास्थ्य दिया, चिकित्सा दी, समाज विज्ञान दिया, कृषि दी, पशुपालन दिया। जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता था, मानवीय परंपराएं हो सकती थीं, वे सारी की सारी चीज़ें न केवल हिंदुस्तान ने हिंदुस्तानियों को दी बल्कि सारे विश्व को दी। इसलिए ये देवता कहलाते थे, जगत गुरु कहलाते थे, चक्रवर्ती शासक कहलाते थे और न जाने क्या क्या कहलाते थे। ये सारी की सारी विशेषताएं जो भारतीय गरिमा के साथ जुड़ी हुई हैं, असल में अगर हम इनका प्राण ढूंढना चाहें, आधार ढूंढना चाहें, तो बात घूम फिर करके भारतीय संस्कृति पर आ जाएगी। और एक शब्द में अगर आप यह जानना चाहें कि भारतीय संस्कृति क्या हो सकती है, तो मैं गायत्री मंत्र का नाम लूँगा। आप गायत्री को समझ लीजिए तो फिर आप भारतीय संस्कृति के सारे आधार समझ जाएंगे, ज्ञान को भी समझ जाएंगे और विज्ञान को भी समझ जाएंगे। ऐसी है गायत्री जिसको कि हम और आप अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसका हम ब्रह्म विद्या के रूप में तत्व ज्ञान जानने की कोशिश करते हैं। गायत्री के 2 अर्थ हैं। आप तो एक ही अर्थ समझ पाते हैं। तो क्या समझ पाते हैं? आपको तो मात्र प्रयोग मालूम है, गायत्री की प्रैक्टिस ही मालूम है। गायत्री का जप कैसे किया जाता है, यह क्या है, यह प्रैक्टिस है। ध्यान कैसे किया जा सकता है, यह प्रैक्टिस है बेटे। प्रैक्टिस अपने आप में पूर्ण नहीं है, यह उत्तरार्ध है। तो पूर्वार्ध क्या है? पूर्वार्ध है फिलॉसफी, तत्वज्ञान। पहला अंश तत्वज्ञान। गायत्री एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी से क्या मतलब? ऋतंबरा प्रज्ञा। ऋतंबरा से क्या मतलब? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या से क्या मतलब? ब्रह्म विद्या से यह मतलब है कि जो कुछ भी मानव जीवन की श्रेष्ठता और गरिमा से संबंधित है, वह सारे के सारे भारतीय तत्वज्ञान में आ जाता है। गायत्री का पहला वाला अंश वह है जिसको आप समझने की कोशिश भी नहीं करते, केवल प्रैक्टिस करना जानना चाहते हैं, थ्योरी जानना चाहते हैं, जप करना जानना चाहते हैं, होड़ करना जानना चाहते हैं, ध्यान करना जानना चाहते हैं। यह भी ठीक है, मैं मना नहीं करता, पर थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों जुड़ी हुई हैं। नहीं, हम तो प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी से क्या फ़ायदा? ऑपरेशन करेंगे हम तो, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी सीखने से क्या फ़ायदा? भाई साहब, पहले उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी सीखिए। नहीं साहब, ये तो बेकार का टाइम हम नहीं गवाएंगे। आप तो ऑपरेशन करना सिखा दीजिए। बेटे, आपको शरीर की संरचना मालूम नहीं है, टिश्यूज़ कैसे होते हैं, सेल कैसे होते हैं, अमुक चीज़ कैसी होती है। बिना इस जानकारी के आप ऐसे ही करेंगे ऑपरेशन? पेट को चीर डालेंगे, सुई धागे से सी डालेंगे, तो आप भी मरेंगे और वह भी मर जाएगा जिसकी आप चीड़ फाड़ करेंगे। पहले आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह सीखिए। इसी तरह गायत्री का तत्वज्ञान भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना कि उसका प्रयोग, जितना कि उसका व्यवहार। लोगों ने व्यवहार करना सीखा है। 24,000 का जप करना चाहिए, ध्यान ऐसे, जप ऐसे करना चाहिए। बेटे, यह प्रयोग वाला हिस्सा है। फिलॉसफी वाला पक्ष और भी शानदार है। जो कुछ भी ज्ञान और विज्ञान की धाराएं हैं, ये दोनों की दोनों धाराएं गंगा जमुना की तरीके से मिलती हैं। इसलिए गायत्री के 2 नाम दिए गए हैं, एक का नाम गायत्री और एक का नाम सावित्री। सावित्री किस हिस्से को कहते हैं? सावित्री उसे कहते हैं जो विज्ञान वाला भाग है। वैज्ञानिक प्रयोग के लिए सावित्री का महत्व है। जब भी आपको जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, अनुष्ठान करना पड़ेगा, तो आप मनुस्मृति में पढ़ डालिए।
इसके प्रयोग के पक्ष में जहाँ कहीं भी गायत्री के प्रयोग हुए हैं उस सारे के सारे प्रयोग को सावित्री के नाम से पुकारा गया है। मनुस्मृति में हर जगह जहाँ कहीं भी सावित्री का जिक्र आया है गायत्री का जिक्र नहीं है। प्रयोग में केवल सावित्री काम आती है और गायत्री गायत्री किस काम आती है? गायत्री ब्रह्म विद्या है, चिंतन जिसको कहते हैं, फिलॉसफी जिसको कहते हैं, विचारना जिसको हम कहते हैं, ये सारे का सारा पक्ष गायत्री का है, जिसके ज्ञान और विज्ञान पक्ष दोनों हैं। जिनको हम समझ पाए तो गंगा और जमुना दोनों की धारा की तरीके से मजा आ जाए। इसके मिलने से जिस तरह से त्रिवेणी बन जाती है उसी तरीके से दोनों के मिलने से त्रिवेणी बन जाती है। दो चीज़ों के मिलने से तीसरा रंग बन जाता है। दोनों चीज़ों दोनों तारों को जब हम मिला देते हैं तो एक नई चीज़ एक नई धारा पैदा हो जाती है। बिजली के दोनों तार अलग अलग हैं, एक का नाम नेगेटिव है और एक का पॉजिटिव है। दोनों अलग अलग हैं पर दोनों को जब मिला देते हैं तब एक तीसरी चीज़ बन जाती है जिसका नाम है करंट और वह बराबर दौड़ने लगती है। तत्वज्ञान दौड़ता नहीं है, तत्वज्ञान और उसका प्रयोग दोनों का उपयोग अगर हम करेंगे तो गायत्री की जो महत्ता और गरिमा है उसका हम लाभ उठा पाएंगे। तत्वज्ञान को नहीं समझेंगे, केवल प्रयोग करते रहेंगे तो परिणाम यह रहेगा कि जो लाभ होना चाहिए वह काफ़ी नहीं होगा। इसकी फिलॉसफी को समझते रहेंगे, आप विचारना करते रहेंगे, आप इन चीज़ों को समझते रहेंगे, लेकिन उसको जीवन में प्रयोग में ना ला सकेंगे तो भी थोड़ा ही मुनाफा मिल पाएगा। मित्रों, थ्योरी भी अधूरी है और प्रैक्टिस भी अधूरी है। इसको जब हम मिला देते हैं दोनों को तो बात पूरी हो जाती है। दवा भी अधूरी है और उसका परहेज भी अधूरा है। परहेज हम करेंगे नहीं, नहाएंगे नहीं, कुल्ला नहीं करेंगे, हकीम जी ने जो दवा बताई है पर दवा नहीं खाएंगे तो भी गलत, और दवा खाएंगे लेकिन परहेज नहीं करेंगे तो भी गलत है। दोनों चीज़ों का समन्वय हो जाने से बीमारी में उद्धार मिलता है। गायत्री मंत्र की जो सामर्थ्य और शक्ति ऋषियों और शास्त्रकारों ने बताई है वह इस बात पर टिकी हुई है कि आप उसकी फिलॉसफी को भी समझें और प्रैक्टिस को भी समझें। दोनों को मिला देने से गायत्री मंत्र समर्थ हो सकता है और उसके बारे में जो महिमा और गरिमा बताई गई है उनका साक्षात्कार करने में हम और आप समर्थ हो सकते हैं। ये दोनों काम नहीं करेंगे तो आपको शिकायत हो सकती है कि हमको लाभ नहीं मिला। लाभ नहीं मिलने की शिकायत बराबर बनी रहेगी। दोनों तारों को आप मिलाएंगे नहीं तो आपको शिकायत रहेगी, साहब बेकार है, आपकी बिजली से कोई काम नहीं होता, बिजली हमारा पंखा भी नहीं हिलाती और हमारी बत्ती भी नहीं जलाती। ठीक है, आपने दोनों तारों को क्यों नहीं मिला दिया? आप उसकी फिलॉसफी को भी समझिए, उसकी शिक्षा और प्रेरणा को भी समझिए। जीवन में हमारे किस तरह से उसके आदर्श और सिद्धांतों का समन्वय होना चाहिए यह भी आप समझिए। नहीं, ये तो बेकार है, इसे समझने से कोई लाभ नहीं है। हम तो 24,000 जप करेंगे और सवेरे 11 माला जप करेंगे। बेटे, ये तो प्रयोग है, प्रयोग को और तत्वज्ञान को मिला देने से ही पूरा लाभ मिलता है। गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में कि इस मंत्र से क्या लाभ हो सकता है, इसके बारे में अथर्ववेद की एक बहुत अच्छी साक्षी आती है। अथर्ववेद की गवाह से अच्छा कोई और गवाह होना चाहिए क्या? नहीं बेटे, इससे अच्छा गवाह नहीं मिलता। दूसरे गवाह गलत भी हो सकते हैं, झूठे भी हो सकते हैं, ऐसे गवाह भी हो सकते हैं जो अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ कहते हों या अपनी बात का महत्व बढ़ाने के लिए कहते हों, नमक मिर्च मिलाते हों। लेकिन वेदों के बारे में मैं इस तरह की कल्पना भी नहीं कर सकता कि वे हमको गलत बात बताएंगे, झूठ मूठ की बात बताकर बहका देंगे। गायत्री मंत्र जिसकी कि हम आपको उपासना सिखाते हैं, गायत्री मंत्र जिसको कि हम सारे विश्व में फैलाना चाहते हैं, गायत्री मंत्र जिसके आधार पर हम न्याय कराना चाहते हैं, गायत्री मंत्र जिसके आधार पर हमारी तमन्ना और हमारी उम्मीद यह है कि मनुष्य के भीतर देवत्व पैदा होना चाहिए, और जिसके बारे में हमारी तमन्ना यह है कि सारे सामाजिक वातावरण में श्रेष्ठ परंपराओं की स्थापना होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, इसके बारे में गायत्री मंत्र की गरिमा को, स्वरूप को और उसकी महत्ता को
महिमा को समझना पड़ेगा कि गायत्री मंत्र से क्या हो सकता है। ठीक तरह से इसका प्रयोग किया जा सके तो फिर मैं आपसे कहता हूँ कि यदि ठीक तरह से उपयोग न किया जा सका तो बेटे निरर्थक भी जा सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। तलवार आपके हाथ में है, चाकू आपके हाथ में है, यदि ठीक तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं, गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप अपना पाँव काट सकते हैं। निरर्थक यूं ही डाल दें तो फिर आपका चाकू भी चला जाएगा, खो भी जाएगा, निरर्थक भी जा सकता है। गायत्री मंत्र के बारे में भी यही बात है। सांगो पांग न करने से कोई विशेष लाभ नहीं उठाया जा सकता। अभी व्याख्यानों में आपके सामने हम यही पेश करने वाले हैं। आज कल और परसों गायत्री मंत्र को पढ़ाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप इसे समझने का प्रयास करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और अभी इसके कई पार्ट और आएंगे और मैं चाहती हूँ ये प्रवचन हम पूरा ही पढ़ें और आप भी सुनने का प्रयास करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी से प्रार्थना करूँगी कि हे गुरुदेव, हे माता जी, आप दोनों ही हम सबको इतनी शक्ति और सामर्थ्य दें कि हम आपके बोले गए एक एक शब्द के अर्थ के मर्म को हम सभी समझ पाएँ और अपने जीवन में धारण कर पाएँ। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।